शिफ्ट में कर लो नमाज, सड़क पर नहीं चलेगा नमाज का तरीका। ये सब मैं नहीं कह रहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आज। यानी यूपी में सड़क पर सजदा मना है। जी हाँ, सही समझे आप। यूपी में चुनाव है, लिहाजा हिंदू मुस्लिम होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव जीतना भी जरूरी है। तो लिहाजा नमाज, स्पीकर, डंडा यानी सड़क पर नमाज नहीं। यदि देखे तो डंडा चलेगा। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा बयान आया है, यानी चुनाव करीब है, हिंदू मुसलमान होना तय है। देश का संविधान कहाँ है? यूपी में लगभग 16 करोड़ हिंदू तो 4 करोड़ मुसलमान है। सीधा सा फंडा है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होने पर बीजेपी को सीधा सीधा फायदा। अब बंगाल में इसका सीधा लाभ देखा गया है। यूपी सरकार में एक भी मुस्लिम कैबिनेट मंत्री नहीं है। इधर दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी वैसे सार्वजनिक जगह पर नमाज इत्यादि को मना किया है। चलिए, मुद्दे तो चलते रहेंगे, देश की अन्य खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यमुना बाजार के परिवारों में बेदखली के खतरे को लेकर भय और चिंता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनावों की मतगणना पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट को मतगणना में हेराफेरी के आरोप पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण किए जाने के बाद द्वारका में बुनियादी ढांचे के उन्नयन की तैयारी शुरू हो गई है। खुले नालों के कारण हुई मौतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली एमसीडी पर निशाना साधा है। गुजरात की बात करें तो एनसीडब्ल्यू ने गुजरात के मोरबी जिले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के कथित यौन शोषण और बलात्कार से संबंधित अत्यंत गंभीर मीडिया रिपोर्टों का सख्त संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होंगे। अधिसूचना अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून है, तो नाम वापस लेने की 4 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। पुरातत्व विभाग छत्रपति संभाजी टाउन हॉल को संग्रहालय में बदलने की योजना में बना रहा। फिलहाल कर्नाटक के द्वारे हाथी शिविर में 2 हाथियों के बीच झड़प में फंसने के बाद तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। बात करें केरल की तो पीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 1 घंटे के समारोह में श्री सतीशान और नामित मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु से पूर्व सीएम स्टालिन का कहना है कि डीएमके फिनिक्स पक्षी की तरह पुनर्जीवित होगी। एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता सैम लाई ने पार्टी छोड़ दी है। सैम मलाई ने कहा कि वर्तमान में वरिष्ठ नेता एआईडीएमके का विकास करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने फिल्म निर्माता राजन के निधन पर शोक व्यक्त किया। कोयम्बटूर में लापता किशोर का शव मिला, 2 नाबालिग दोस्तों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ खनिज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल तुतेजा को जमानत दी। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 400 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों और 33 मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस पलटने से एक महिला की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। नितिन नवीन ने उड़ीसा भाजपा की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की और अगले वर्ष होने वाले ग्रामीण चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी के फाल्ट उम्मीदवार जहांगीर खान को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने निर्देश दिया कि लंबित आपराधिक मुकदमों के संबंध में 26 मई तक खान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्ण भंडार योजना शुरू करेगी और धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित योजनाओं को बंद करेगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार आज जनता दरबार का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने 2021 के चुनाव हिंसा से जुड़े 60 मामलों को फिर से खोला है और 181 जो नई एफआईआर दर्ज की है। अमेरिकी टैरिफ संकट के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने भारतीय सेना के मेन्यू में झींगा मछली को शामिल करने का सुझाव दिया। बिहार के खगड़िया में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र समूह की कैद में फंसे लोगों को छुड़ाने के लिए अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत निकायों के लिए ओबीसी आयोग को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में एक वैन और ट्रक की टक्कर में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी 19 मई से 2 दिनों के लिए रायबरेली का दौरा करेंगे, यानी कि कल। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।